सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारी इस तकरीब के चीफ गेस्ट सर इस्माइल साहब का, जो अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सर इस्माइल साहब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रिंसिपल यूनुस साहब का और हमारे मैथ सब्जेक्ट के टीचर असलम साहब का, जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मेरे लिए एक एजाज़ की बात ये भी है कि मोहम्मद अहमद साहब केमिस्ट्री के टीचर, जो मेरे भी उस्ताद हैं, वो भी अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। गेम्स और स्पोर्ट्स के हवाले से अभी एक दो दिन पहले तो उसकी अहमियत पे आपसे बात हुई है। मेरा ख्याल आप लोगों को याद होगा, दोबारा उसकी अफादियत पे बात करने की तो ज़रूरत नहीं है। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है, तो मैं इनकी नज़र चंद इशार करना चाहूँगा। इत्तफाक से ये सारे शेर मिर्ज़ा गालिब के ही हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आज बहुत अरसे के बाद ये तशरीफ लाए हैं यहाँ पर। दूसरा शेर भी गालिब का है, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज़्मे चरागा किए हुए। एक और शेर हाज़िर खिदमत है, तमाशा के ए महवे आईनादारी, तमाशा के ए महवे आईनादारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं। और आखिरी शेर हमारे चीफ गेस्ट की नजर, जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने गेम में शिरकत की। गेम में शिरकत करने के बाद मुकाबला हुआ, आप लोगों ने इंतहाई दिलचस्पी के साथ यहाँ तशरीफ लाए। लेकिन एक बात का अंदाजा हो गया कि अब आप लोगों की, आई थिंक आप लोगों को क्लासरूम में भेजना बड़ा मेरे लिए आसान हो गया है। जब तक आप लोगों से कहते रहे कि क्लास में तशरीफ लाएं, तो आप लोग प्ले ग्राउंड में तशरीफ लाते रहे, और जब आप लोगों से कहा प्ले ग्राउंड में तशरीफ लाए, तो आप वापस क्लासेस में जाते रहे। तो आइंदा से क्लास में अरेंज करने के लिए हम यही आपसे कहा करेंगे कि आप प्ले ग्राउंड में चले जाएं, ताकि आप फिर खुद ब खुद ही क्लासरूम में आ जाएं। ये मुकाबला हुआ, मुकाबले के बाद कुछ लोग विनर हैं, कुछ लोग लूजर हैं, कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग हार गए। जो लोग जीत गए उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ये जीतने वाले लोग हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, ये हमारे चमन की बहारें हैं, ये आसमान पर चमकते हुए वो सितारे हैं जिन्हें देखकर दूसरे लोग अपना रास्ता मुतय्यन कर सकते हैं। और यही सितारे आज मेरे प्ले ग्राउंड में उतर आए हैं। जो लोग हार चुके हैं वो इससे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जीतने वाले के पास सिर्फ एक जीत होती है और कुछ नहीं होता, और हारने वाले के पास सिर्फ एक जीत नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। मशहूर इन्वर्टर एडिसन का नाम आपने सुना होगा। उसके रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 2774 बार ट्राई की बल्ब को बनाने की, और वो नाकाम हुआ और आखिरकार बल्ब बन गया। लेकिन उसने कहा कि मुझे 2774 दफा जब शिकस्त हुई, उससे मुझे ये इल्म हासिल हो गया, कम से कम इतने वो तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। अगर पहली अटेम्प्ट में ही बल्ब बन जाता तो इतना नॉलेज उसके पास कैसे आता। तो हारने वाले लोग जो हैं वो कुछ सीख पाएंगे जो जीतने वाले भी नहीं सीख पाएंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिंदगी का असल मकसद तो अपनी अना के, अपनी ईगो के आगे हारना है।
जो लोग हार चुके हैं उनकी ये प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो इजीली अपनी अना के आगे हारने के लिए आसानी रहेगी। इसके लिए एक शेर है, जो लोग हारे हैं, जीत जीत के उम्र गुजारी होंते हार फकीरा, जीत जीत के उम्र गुजारी होंते हार फकीरा, जीते दा मुल एक तसीरा ते हारे दा मुल हीरा। जे हार ना मन्नी मियां बाहू बख्श, जे हार ना मन्नी मियां बख्श बाहू, ओ बे मुर्शद ते बेपीरा। तो लिहाजा जो लोग हार चुके हैं वो मेरे लिए, मैं समझता हूं कि वो जिंदगी से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। और लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करता हूं स्पोर्ट्स के चेयरमैन राना सैफुल्लाह साहब का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हाजी नदीम अहमद साहब का, और स्पेशली मैं दिल से शुक्रगुजार हूं और दुआगो हूं उनकी टीम का, जिन्होंने अनथक मेहनत की और आप लोगों के लिए तमाम इंतजाम किए। थैंक यू वेरी मच।